नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार कॉमर्स स्टेटिस एग्जाम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ए, आदत मांगों को कंपनी के तुल पत्र में दर्शाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, मांगी गई अंश पूंजी से घटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशों के यथानुपात आवंटन से आस है। सी, सभी आवेदकों को आवेदित अंशों के अनुपात में अंशों का आवंटन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अंश अपरिहरित किए जाते हैं तो उन पर मांगी गई राशि को डेबिट किया जाता है। डी, पूंजी खाता में। अंशों का आवंटन किया जा सकता है यदि सी, न्यूनतम अंशदान प्राप्त कर लिया गया है। अंश आवेदन खाता है। ए, व्यक्तिगत खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहरण किया जाता है अंश हरण किया जाता है। ए, याचित राशि के न मिलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष सूचना के अभाव में प्रतिभूति प्रीमियम संचय की मांग किसके साथ की जाती है? बी, आवंटन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है तथा प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है तो ऐसे अंशों के अपहरण के समय सी, प्रतिभूतियां प्रीमियम संचय खाता न तो डेबिट किया तथा न क्रेडिट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। बी, लाभ हानि खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपहृत अंशों को पुनर्निर्गमित करने के पश्चात अंश हरण खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। ए, पूंजी संचय खाते में। अपहरित अंशों को शेष बी, अंश पूंजी संचय से निकालते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं। बी, कंपनी के स्वामी। व्यवहार में अंश पूंजी का आशय है। सी, प्राथमिक पूंजी। अधिकार अंश के अंश होते हैं, प्रस्तावित किए जाते हैं। सी, विद्यमान अंशधारियों को। कंपनियों के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं हो सकता है कटौती पर। सी, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए कौन सा तरीका वैधानिक कंपनी की संपत्ति वैधानिक है? सी, नए समता अंश निर्गमन करना। पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ए, श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष। कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2014 को लागू हुआ था। कंपनी अधिनियम 2013 में सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा दी गई धारा 2 के अंतर्गत 69 में। एक कंपनी का निर्माण किया जाता है सामान्य कानून के द्वारा। बी, कंपनी की अंश पूंजी में सम्मिलित होते हैं। ए, समता तथा पूर्वाधिकार अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशधारी होते हैं। बी, स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न मांगी गई पूंजी के उस भाग को जो भविष्य में केवल कंपनी के समापन के समय के लिए सुरक्षित कर दी गई है को कहते हैं। डी, संचित पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपया वाले समता अंश पर कानून के अंतर्गत न्यूनतम आवेदन पत्र राशि होनी चाहिए। डी, 9 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है केवल तब के पूर्वदत्त को। वे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें अतिरिक्त लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है निम्न में से आते हैं। डी, लाभ रहित पूर्वाधिकार अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक दत्त अंशों को बोनस द्वारा पूर्णदत्त नहीं बनाया जा सकता। सी, संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी द्वारा बोनस अंश निर्गमित किए जाते हैं क्योंकि बी, अत्यधिक एकत्रित सामान्य संचय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष प्रस्ताव पास होने की तिथि से कितनी अवधि के भीतर अंशों का क्रय
संपूर्ण हो जाना चाहिए। ए 12 मंथ। नेक्स्ट, पूर्वाधिकारी अंशधारी हैं। बी कंपनी के स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश निर्गमित किए जा सकते हैं कटौती पर, प्रीमियम पर, समता, सम मूल्य पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर कंपनी अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत निर्गमित कर सकती है। सी 52 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जाता है, सदस्यों को लाभ देने के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्त अंश निर्गमन प्रीमियम खाता दर्शाया जाता है। ए चिट्ठे के क्षमता एवं दायित्व भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश निर्गमन पर दी हुई छूट को दिखाया जाना चाहिए। सी अन्य गैर चालू संपत्ति शीर्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष अनुमति को छोड़कर क्षमता अंशों पर अधिकतम छूट की जा सकती है। डी 10%। अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज तालिका एफ के अनुसार लिया जा सकता है। 10% पीए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दर्शाया जाता है। बी अन्य चालू दायित्वों में। संचालन से रोकड़ या परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह के एक बराबर होता है। डी कर के बाद शुद्ध लाभ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रोकड़ अंतर प्रवाह नहीं है। ए अस्थायी संपत्ति का क्रय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रोकड़ बहिर्गमन नहीं है। डी आदत व्ययों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधन लेखांकन परमाप थ्योरी के अनुसार स्थित संपत्तियों के क्रय को माना जाता है। बी विनियोजित क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोषों का स्रोत है। सी अस्थायी संपत्ति का विक्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कोषों का उपयोग होता है लाभांश का भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैर चालू संपत्ति है। ख्याति गैर चालू संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध लाभ प्लस गैर नगद व्यय या हानि बराबर होता है संचालन से कोष। नेक्स्ट, जब स्रोत पक्ष का योग प्रयोग पक्ष के योग से अधिक होता है तो प्रभाव होता है कार्यशील पूंजी में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोष प्रवाह विवरण बनाया जा रहा हो तो कर के लिए प्रावधान को मानना चाहिए। सी चालू दायित्व अथवा लाभ नियोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष प्रवाह विवरण में प्रस्तावित लाभांश को कैसे व्यवहार करते हैं। बी लाभ के नियोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचालन से कोष की गणना करते समय निम्नलिखित में से कौन सी मद शुद्ध लाभ में से घटाई जाती है। बी गैर संचालन की आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यवसाय का शुद्ध परिचालन 90,000 रुपये है और वर्ष के दौरान देनदारों में 30,000 रुपये की कमी हुई तो संचालन से रोकड़ होगी 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नगद व्यय का उदाहरण है। ए डिप्रिसिएशन ह्रास। नेक्स्ट, कुल बिक्री 2 लाख, प्रारंभ में देनदार 15,000 रुपये और अंतिम देनदार 28,000 रुपये नगद बिक्री होगा तो नगद बिक्री होगा 1,87,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक स्कंद 7,000 रुपये और अंतिम स्कंद 10,000 रुपये नगद क्रय 82,000 रुपये तक बिक्री 1,25,000 रुपये जिसमें से आधार बिक्री का 18,000 रुपये शामिल है तो संचालन से उत्पन्न रोकड़ होगा बी 22,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष के लिए शुद्ध लाभ 15,000 रुपये और अग्रिम में प्राप्त ब्याज 1/1/2004 को 2,000 रुपये तथा 31/12/2004 को 3,000 रुपये तो संचालन से रोकड़ होगा 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल बिक्री 5 लाख रुपये, उधार बिक्री 2,25,000 रुपये और कुल क्रय 2,48,000 रुपये, उधार क्रय 1,08,000 रुपये और नगद संचालन व्यय 40,000 रुपये तो संचालन से रोकड़ होगा 95,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है
बी अल्पकालीन अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैर चालू दायित्व है? ए बंधक ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन पर ह्रास है। बी कोष का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी? डी रोकड़ हेतु पुरानी मशीन का विक्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी परिवर्तित नहीं होगी? ऑप्शन नंबर बी मशीन का नगद क्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोषों का स्रोत है? अस्थायी संपत्ति का विक्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कोषों का उपयोग है? ए लाभांश का भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गैर चालू संपत्ति है? ख्याति। शुद्ध लाभ प्लस गैर नगद व्यय या हानि बराबर होता है कोषों का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब स्रोत पक्ष का योग प्रयोग पक्ष के योग से अधिक होता है तो प्रभाव होता है ए कार्यशील पूंजी में वृद्धि। नेक्स्ट, जब कोष प्रवाह विवरण बनाया जा रहा हो तो कर के लिए प्रावधान को मानना चाहिए चालू दायित्व अथवा लाभ का नियोजन। डी कोष प्रवाह विवरण में प्रस्तावित लाभांश को कैसे व्यवहार करते हैं? बी लाभ के नियोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचालन से कोष की गणना करते समय निम्नलिखित में से कौन सी मद शुद्ध लाभ में से घटाई जाती है? बी गैर संचालन की आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी की अनुसूची को तैयार करते हैं। सी चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व दोनों की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक भवन का क्रय नकदी में किया जाता है तो सी एक खाता चल वर्ग और दूसरा खाता गैर चल वर्ग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेन देन कोष का अंतर प्रवाह पैदा करता है। 3 जब पूर्वाधिकार अंश पूंजी का रोकड़ हेतु निर्गमन होता है। नेक्स्ट, एक लेन देन का प्रभाव कोष प्रवाह के रूप में नहीं होता है। ए जब एक चल संपत्ति का अन्य चल संपत्ति में परिवर्तन होता है। कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय है 2 चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधकीय लेखा विधि पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1950 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधकीय लेखांकन निम्नलिखित में से संबंधित है। सी लेखांकन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण से। नेक्स्ट, प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग होता है वैकल्पिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधकीय लेखांकन जाना जाता है निर्णय लेखांकन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधकीय लेखांकन एक व्युत्पत्ति है लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधकीय लेखांकन और लागत लेखांकन के कार्य आपस में होते हैं परिपूरक प्रकृति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधकीय लेखांकन प्रबंध को महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करता है ये सभी प्रबंधकीय कार्यों के निष्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन की शाखा जो मुख्यतः एक व्यवसाय में आंतरिक प्रयोग हेतु लेखांकन समयकों के प्रक्रियांकन व प्रस्तुतिकरण से संबंध रखती है कहलाती है सी प्रबंधकीय लेखांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमित कंपनी की दशा में वित्तीय विवरण शब्द में शामिल होता है लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता तथा चिट्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगद साख प्रदान करने हेतु बैंक द्वारा किया गया विश्लेषण उदाहरण है बाह्य विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबवत विश्लेषण प्रकट करता है बी संस्था की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय विवरणों के निर्वचन में आवश्यकता होती है ए विश्लेषण व तुलना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक विशेष स्थिति को मदों के बीच अनुपात निकाला जाता है तो उसे कहते हैं सी लंबवत विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबवत विश्लेषण जाना जाता है ए स्थैतिक विश्लेषण के रूप में बी रचनात्मक विश्लेषण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कई वर्षों के वित्तीय विवरणों का पुनर्निरीक्षण व विश्लेषण किया जाता है तो उसे कहते हैं बी क्षैतिज विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय विश्लेषण का विश्लेषण शुरू होता है बी आंकड़ों की तुलना से पूर्व
नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय विवरण का अल्पकालीन विश्लेषण मुख्य रूप से संबंधित होता है ए कार्यशील पूंजी विश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है ए प्रावैधिक विश्लेषण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवृत्ति अनुपात, प्रवृत्ति औसत रेखा चित्र आदि का प्रयोग होता है बी क्षैतिज विश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श चालू अनुपात होता है 2:1 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श तरलता अनुपात होता है आइडल क्विक रेशियो होता है 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरलता अनुपात में सम्मिलित नहीं होता है डी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंद आवर्त अनुपात की गणना बेचे गए माल की लागत में भाग द्वारा की जाती है सी औसत स्टॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण क्षमता अनुपात है बी शोधन क्षमता अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज एवं कर से पूर्व के शुद्ध लाभ का विक्रय के साथ अनुपात है ए परिचालन लाभ अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध विक्रय का शुद्ध कार्यशील पूंजी के साथ अनुपात है ए कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगद के लिए माल का क्रय है सी चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य अर्जन अनुपात उपयोगी है बी अंशों के विनियोक्ताओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू अनुपात को कभी कभी कहते हैं ए कार्यशील पूंजी अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ऋण पत्र व पूर्वाधिकार अंशों की तुलना में समता अंश पूंजी अधिक होती है तो पूंजी संरचना को कहते हैं निम्न दंतीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्कंद आवर्त सूचक है ए स्कंद में अति विनियोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकीय ऋणों से वसूली है सी चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चालू अनुपात का अर्थ होता है कार्यशील पूंजी की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पादन अनुपात प्रबंध को सहायता देते हैं सी निष्पादन के मूल्यांकन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घकालीन शोधन क्षमता इंगित होता है बी ऋण इक्विटी अनुपात द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किन अनुपातों को प्रतिशत में प्रकट करते हैं बी लाभदायिता अनुपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात जो सामान्यतः गुना टाइम्स में निकाले जाते हैं निष्पादन अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल लाभ अनुपात होता है बी सकल लाभ का शुद्ध बिक्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध लाभ अनुपात होता है बी कर के बाद शुद्ध लाभ शुद्ध बिक्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगाई गई पूंजी बराबर होती है सी अस्थायी संपत्ति प्लस कार्यशील पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनियोग पर त्याग अनुपात होता है ए शुद्ध लाभ और लगाई गई पूंजी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात जितना ही ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है, यह लागू नहीं होता है ए संचालन अनुपात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल अनुपात तरल संपत्ति को निम्नलिखित में से भाग देने पर प्राप्त होता है चालू दायित्व। नेक्स्ट, तरलता की सबसे बड़ी जांच होती है बी पूर्ण तरलता अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति अंश आय की गणना में शुद्ध लाभ को भाग देते हैं ए समता अंशों की संख्या से। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।